आई ऑलवेज न्यू, मुझे हमेशा से मालूम था कि अगर कानपुर में कोई दोस्त है मेरा तो मेरा प्रेम दोस्त है। आई लव यू मैन। थैंक्स। व्हाट्स द जॉब? हाँ, बिल्कुल सही जॉब है और ये तुझ पर सूट भी होगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जॉब है। हाँ, क्यों है ना गुलफाम? जी हाँ हुजूर। व्हाट्स द जॉब? आई एम एक्साइटेड। बस आपको मेहमानों का वेलकम करना है। हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन, कहीं ये जॉब वेटर का तो नहीं है? बिकॉज आई डोंट लुक लाइक अ वेटर। अबे हो विभूति, ये क्या बकवास कर रहा है? हो आखिर तू मेरा दोस्त है, मैं क्या तुझे कोई छोटा मोटा काम दूंगा? हाँ, मैंने तुझसे पहले ही कहा था ये एक सोफिस्टिकेटेड जॉब है। हाँ, आई गॉट इट, ये वेटर का जॉब नहीं है। बट कौन सी कंपनी में जॉब यार? आई एम रियली एक्साइटेड। व्हाट इज द जॉब? कोई कंपनी नहीं है हुजूर, बल्कि हमारा गरीब खाना है। हमारे गरीब खाने पर आपको मेहमानों का वेलकम करना है। प्रेम अपने आप जाएगा या जूता खा के जाएगा? ये क्या कर रहा है विभूति? मैं 3 तक गिनूंगा, उससे पहले निकल जाना तुम लोग। ओके? 1 2 एंड दिस इज 3। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बेबी, आर यू ओके? कम माय बेबी। तुम दारू तो नहीं पी? पागल हो गए हो क्या? बीवी बीच सड़क पे गिर रही है और तुम बोल रहे हो दारू पी? तुम बीच सड़क पे गिर गई थी बेबी? ओह माय गॉड, कहीं चोट तो नहीं आई? चलो चलते डॉक्टर के पास चलते। कम ऑन लेट्स गो। नहीं ठीक है। पता है बेबू, मैं बीच सड़क पर बेहोश होके गिर गई थी। ओह गॉड। वो तो अच्छा हुआ एक भले इंसान का, वो आया, उसने मुझे नींबू पानी पिलाया, तब तो कहीं जाकर मेरे जान में जाना है। ओह माय गॉड। बेबू, हमें भी ना कुछ जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। क्यों नहीं, व्हाई नॉट? बेबी ये बताओ तुम्हें चक्कर कैसे आया? बेबू तुम्हें तो पता है ना, मैं ब्रेकफास्ट में अंडा हमेशा सनी साइड अप खाती हूँ। तुमने आज अंडा पलट दिया था, तो लगता है उसी की वजह से मुझे चक्कर आ गया। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया से कॉफी बनाता हूँ, यू विल फील बेटर। चक्कर क्यों आया? क्योंकि मैंने अंडा पलट दिया था। बट ना आयरनी, मेरे बीवी अपने आप में एक मास्टरपीस है। क्या हो ना बेबू? अब भैया 3 चाय बना दीजिए। यार मिल जाएंगे यार, दरोगा जी कहीं भाग जा रहे? क्या बोलो यार, तू अजीब आदमी है। ऑफर तू कर रहा हो, रिक्वेस्ट तू कर रहा हो, चाय पी लो, हाँ कर दई तो ससुर कह रहा हो पैसा के नाम पे। दरोगा जी कहाँ भागे जा रहे हैं? पैसा हम देंगे क्या? दरोगा जी हमारे पास ना चाय के पैसे नहीं है गए। तो चाय के तेरे पास पैसा नहीं है? दरोगा जी हाँ अरे भैया 3 चाय के पैसे। तो सारे जब तेरे पास 3 चाय के पैसा हैं तो काय के फालतू में टाइम बर्बाद करा रहा हो ससुर? अरे दादा। अरे यार जाको का होगा अब? काय बे, तेरी अम्मा मर गई का? अम्मा को तो पता ना है। दरोगा जी हमारी एक अर्ज सुन लो, आप हमारी मदद कर दो। हम घर से बेघर रह गए, कछु ना है हमारे पास में, थोड़ा उधार दे दो हमें, मदद हो जाएगी थोड़ी। वैसे इतना तो हम दोनों आपके सामने डिजर्व करते हैं ना। तुम का डिजर्व करते हो बताएं? हाँ तुम अरे जब से खपड़िया खा रही हैं, चाय पी लो, घुइयां लहसुन सारे। टीका यार, इस दुनिया में ना हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है गो यार, कोई नहीं। अरे यार टिल्लू है ना, टिल्लू। टिल्लू क्या हाल चाल मेरे दोस्त? बढ़िया, मजे में। अरे आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो यार।
सुन हाँ बोलना। इधर देख ले यार। हाँ टिल्लू हाँ हमारे कछु मदद कर दे यार। टिल्लो यार होगा यार है। तुम दोनों के लिए तो जान भी हाजिर है मेरी जान। जालिम जान मत ना देवा यार, घर में जगह दे दे बस। ना ना, पिछली बार तुम दोनों को मैंने अपने घर पे रखा था, तुमने मकान मालिक की बेटी को छेड़ दिया था और उसका खामियाजा मुझे भी भुगतना पड़ा था। अब ना करने का दोबारा ये गलती। चल यार ध्यान देंगे, सॉरी। टिल्लू थोड़ी उधार दे दे यार, कैश दे दे। फोन बज रही है। थैंक यू यार। थैंक यू। हाँ हाँ चंपा, पक्का 9 से 12। फिल्म के बाद ना खाना भी खिलाऊंगा, जेब में बहुत पैसा है कसम से। मैं कौन है भाई? यार उधार को नाम सुनते ही सारा भूलने की बीमारी को बहाना लगा के चलोगो। अब भगवान करे जे सारो सच्ची में बीमार हो जाए यार। तो जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। एक काम करो, मंदिर में जाओ और वहां पे खाना भी बढ़िया मिलता है। निकलो ऐसे, कमान कट ले चल। विभू, अभी इंसानियत मरी नहीं है। तो मार देता हूँ अभी के अभी। चल निकल चाहिए। अरे तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें सुबह क्या कहा था? किसी भले आदमी ने मेरी मदद की थी तो मैं बच गई। अभी टीके को हमारी जरूरत है, वो जरूरतमंद है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जरूरतमंद? ठीक है जी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वेल आई अंडरस्टूड। तुम इसको लेके बड़ी इमोशनल हो, राइट? तो एक काम करता हूँ, तो रोटी लेके आता हूँ, डाल देता हूँ। अरे डाल देता हूँ मतलब? वो कुत्ता है जो तुम डाल देते हो? ऑलमोस्ट। ठीक है जी। तुम्हारी तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं रहो, आराम से रहो, कि तुम्हारा ही घर है। Are you mad? Are you out of your mind? तुम घर में एक गुरिल्ला पालोगी? सॉरी भाभी जी। भाभी जी आप तो ममता की मूरत है भाभी जी। बस 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 ठीक है, बैठ जाओ। हाँ तुम कमजोरी भी है ना। भाभी जी लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। अगर मैं रहूंगा तो आप लोगों को खामा का तकलीफ है। गुड। इसलिए मैं चले जाऊंगा। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, भाई मेरे लिए काफी है। जा रहा हूं मैं भाभी जी। वाह, कितना समझदार लौंडा है। देखिए, वो नहीं चाहता कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाए, भले वो ना हो उसके पास, लेकिन फिर भी ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। गुड आइडिया। चल निकल बेटा। नहीं नहीं ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होगी हमें, तुम यहीं रहोगे। लेकिन भाभी जी ये ठीक है, तुम्हें मेरी कसम, तुम यहीं रहोगे। ठीक है, आप इतने प्रेशराइज कर रही हैं तो रुक जाऊंगा। तुम चिंता ना ही करो। हाँ हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। कुछ खाओगे? अब भाभी जी डॉक्टर ने बोलो है ताजा फ्रूट का जूस पीने से ना ताकत आ जाएगी। अबे दवा खाने से ताकत आती है, फ्रूट का जूस पीने से नहीं। अक्का डॉक्टर हैं आप? हाँ डॉक्टर हैं का? अक्का बोल रहे हो कि ताजे फलों का रस पिएगा तो में ताकत आएगी। आ जाइए बाजार जाइए और कुछ सेब ले आइए, हम उनके लिए जूस बना देंगे। चाहिए? अब भाभी जी अब भैया तो पता ना ताजा फ्रूट लेकर कब आएंगे। थोड़ी भूख सी लग रही, कुछ खाने को दे दो। हाँ दिया, हमारे पास एक तो बहुत मजेदार चीज है, अभी लेकर आते हैं। हाँ तुम्हारे लिए। अमल खान, प्रिया गोल्ड चोको चेकर कुकर ई खाओ। भाभी जी आप शायद कुकीज कहना चाह रही। सही पकड़े हैं, ई खाओ। वाह भाभी जी, जामो तो चोको चिप्स भी आगो, मजो आगो। भाभी जी एक पैकेट और मिल जाएगो। हाँ हमारे पास तो पूरा खजाना पड़ा है। भाभी जी लेकर आ जाओ। लाते हैं, तुम खाओ। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छे से। टेस्टी आगो यार। अरे बस चले तो को लतिया के घर से बाहर निकाल दे, लेकिन क्या करे, ये अंगूरी और अम्मा ने मेरे पाँव बांध के रखे हुए हैं। तिवारी जी मेरा भी एकदम ऐसा ही सेम हाल है तिवारी जी।
यार हमारी बीवियां इतनी बड़ी इमोशनल फूल क्यों है? नहीं, भाभी जी ब्यूटीफुल है जी मतलब आपकी भाभी जी की बात कर रहे I got हैं, it. लेकिन आप बहुत सही कह रहे हैं। अगर भभूति समय रहते इन्हें घर से नहीं बाहर निकालेगा ना तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। चलिए। सुनिए सुनिए, शर्म नहीं आती आप दोनों को? शर्म काहे की? कपड़े पहन के खड़े हैं। वेल सेड वेल सेड। मैं कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी गंदी और नंगी सोच की बात कर रहा हूँ। दो मजबूर और बेसहारा लौंडों को घर से बाहर निकालने की बात सोच रहे हैं आप लोग। निहायत ही घटिया, कमजोर और दोगले हैं आप दोनों। क्या बकवास ने? क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने कहा निहायत ही घटिया। शट अप। खाली खाने का शौक है क्या आपको? हमारे साले को। तिवारी जी जी इसको मारना ही तो नहीं है अपने को। हाँ हाँ। ये सजा है इसकी। नो नो कम ऑन हिट मी। नाउ मारिए ना, मारिए मारिए। नाउ मैं तो विभू से बहुत नाराज हूँ। आने दीजिए, उसकी तो मैं खबर लूंगी आज। हाँ लड्डू के भैया को भी आने दीजिए, आज तो बात करके ही छोड़ेंगे उनसे। हाँ ये लीजिए, आ रहे हैं दोनों लहराते हुए। हेलो बेबी। हेलो भाभी जी। हेलो। हेलो गया भाड़ में। और विभू ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हो? यही कि तुम टीके को घर से निकालने के लिए प्लानिंग कर रहे हो। हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव? हाँ, और लड्डू के भैया आप मलखान को निकालने का तैयारी कर रहे हैं? हाँ दिया, आप कितने भेंट लॉस हैं। वो हार्टलेस होता है पगली। सही पकड़े हैं। हम आपसे बहुत नाराज है, बहुत नाराज। बेबी लिसन आप, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारी ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं है। किस मनहूस ने कह दिया पगली तुमसे ये सब? आई लाइक इट। जी Right. आई लाइक इट। Baby, he's a liar. He's a compulsive liar. झूठा है ये आदमी। तुम किस पगलेट की बातों में यकीन कर रही हो? अगर ऐसा होता कि मैं टीका को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता तो सामान तो लेके नहीं आया था ना। देखो सब्जियां लेके आया हूँ, फ्रूट्स लेके आया हूँ, कुत्ता मतलब अपना ये टीका के लिए, और ड्राई फ्रूट्स लेके आया हूँ, कुत्ता मतलब नहीं है अपना ये क्या टीका के लिए। आई लव हिम, आई लव हिम। लौंडे भट्टी खोल, मतलब मुंह खोल। अरे अरे, वो कैसे खिला रहे हो? गिर जाएगा उस पे गरम गरम सूप। अगर गिरे हुए आदमी पे 2 बूंद सूप की गिर भी जाएगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? मुंह खोल बे। अरे भैया आराम से, भाभी जी ठीक कह रही है, मैं कौन सा भागे जा रहा हूँ, और वैसे भी क्या कर रहे हो? वो कुछ बोलना चाहता है। टीके, कैसा लगा सूप मेरे टीके को? भाभी जी। अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, जाने दे यार, फिर कभी सही। अरे नहीं 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 भैया, सूप तो बहुत अच्छा बना हुआ है भैया, बहुत बढ़िया बना हुआ आपने। और सबसे अच्छी बात तो क्या है भाभी जी की, भैया ने अपने हाथों से सूप बना हुआ है, पता है, बिल्कुल ऐसा वाला सूप मेरी मम्मी बनाती थी। आज मोको है ना अपनी मम्मी की याद आ गई। चुप चुप, कान के नीचे खींच के बड़ा आया, मम्मी की याद आ गई। तूने बचपन में कभी सूप का नाम सुना था क्या बे? हैं? चावल की मार पी के बड़ा हुआ है, बातें कर रहा है, मम्मी की याद आ गई सूप पी के। तूने कान के नीचे खींच के मुगल। वो ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? प्यार से पिलाओ, मन से पिलाओ। अरे मेरा बेचारा टीका भूखा है, कमजोर है। सॉरी, लो प्यार से पियो, लो पियो। अब ये तुम मन से पियो। Sorry, I'm so sorry. I didn't mean it. Oh, sorry. भाभी जी, आपके हाथ से खाने को मजा ना कुछ और ही है को। मोको ना मो की माँ की याद आ गई। हाय दिया, ऐसे काहे बोलते, हम भी तो तुम्हारी माँ जैसे ही हैं। भाभी जी ये बात सुन के ना मैं अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा हूँ। और हम आंख में पानी आने से नहीं रोक पा रहे हैं।
लौंडे खाना तो ऐसे पेल रहा है जैसे कल से अकाल पड़ने वाला है। ऐसे तो साल भर का राशन पानी आज ही हजम कर देगा। एक तो रोटी और खाना है अभी। हाँ, मुंह तो ज्यादा नहीं खाया जाएगा, थोड़ी तबीयत खराब है गई ना। खाया नहीं जा रहा है, कम वक्त 35 रोटियां पेल चुका है, अब क्या मुझे खाएगा? अरे तुमको तो हिचकी शुरू हो गया है। आई का मतलब कौन तुमको याद कर रहा है। हाँ ना भाभी जी, मुंह को हिचकी ना तभी आती है जब मुंह को कोई गाली दे तो है। तो हिचकी आ रही है बेटे तो पानी पी ले, हिचकी ठीक हो जाएगी तेरी। ना भैया, डॉक्टर पता क्या बोलते है, हमारे शरीर में ना 75% पानी तो पहले से होता है। अब भैया शरीर में 25% खाने की जगह भी तो चाहिए। अब भाभी जी, अब कुछ मीठे में आगो। आइडिया बनाए ना, खीर बनाए, देखो तुम्हारे लिए। हाँ। ये लो। हाँ, मलखान बेटे अब तू ठीक हो गया है, चल हम तुझे छोड़ आए, आ चल। ना भैया, अगर मुझे को चक्कर आ गए तो? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अरे क्या ठीक कह रहा है? अब भाभी जी, अब मुझको ऐसा कोई लग रहा है कि जाते जाते एक बार अम्मा जी से बात कर लेनी चाहिए। ऐसे ही पकड़े हैं, लेकर आते हैं। हाँ। अरे देखो, मजाक कर रहे हैं पगली। और तू बैठ बेटा, आराम से बैठ के खा। बेटा ज्यादा बोलने से खाना हजम नहीं होता, समझा? प्रेम, गुलफाम के लिए तुम लोग इतनी रात को? विभूति है। प्रेम चौधरी और गुलफाम कली हमारे घर पे क्यों आ गए? आई नो, मुझे क्या पता। पूछो ना। प्रेम, इतनी रात को क्या कर रहा है हमारे घर पे तू? विभूति है, क्या करूं, मजबूरी है। गुलफाम के कोठे पे आग लग गई, बेचारी ऐसी मुसीबत में ऐसी घड़ी में कहाँ जाती, इसलिए मैं तेरे घर ले आया हूँ। अपने घर ले जाता, होटल ले जाता, यहाँ क्यों मरने को ले आया तू? क्या है ना विभूति है, मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं और होटल वाले का बिल भी बाकी है। अजी हुजूर, रहने दीजिए ना, एक रात की ही तो बात है। रहने दो ना विभू, गुलफाम मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यार हम यहाँ पड़े हुए जमीन पर लिविंग रूम में, जगह कहाँ है यहाँ पे यार? अजी हुजूर, जगह तो दिल में होनी चाहिए। मैं वहां सोफे पर सो जाऊंगी। देखिए, मैं अपने साथ अपना तकिया भी लेकर आई हूँ। नीचे करती है ऐसे ही। अच्छा विभूति है, बाय। वो गोरिल्ला ऊपर सो रहा है, ये बला बगल में सो रही है, और ये अतरंगी बेबी बेड पे सो रही है मेरे साथ। क्या लाइफ है यार, बाय गॉड। लगता है अब सो गया है। अरे यार, अंगूरी, अंगूरी, अरे धीरे 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 बोलो यार, हम सुन रहे हैं, कान हैं हमारे। सुनो, इस लौंडे को नीचे सोने के लिए काहे नहीं बोलती हो? है अपने घर में तो ये चटाई पर ही सोता होगा ना। क्या बात कर रहे हैं लड्डू के भैया। हाँ, एक तो वो हमारा मेहमान है, ऊपर से गरीब है, बीमार है। अम्मा जी बोली है ना कि गरीबों का सेवा करना है। हाँ, का नीचे सुलाएंगे वो को। तो गद्दा दे रहे हैं ना, कौन सा चटाई पे सुला रहे हैं कमबख्त को। ठीक बा, लेकिन एक बार अम्मा जी से कॉल करके पूछ लेते हैं। अरे यार ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारी अम्मा, उसको बेड पर ही सोने दो, ठीक है? ठीक बा, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? कुछ नहीं, गला खंखार रहे थे। सो जाइए, गुड नाइट। बोले आपको, आप भी ना हमको कौन पुरानी फिल्म के कलाकार लगते हैं। रियली? अच्छा बताइए, मैं किसकी तरह लगता हूँ आपको? टेल मी। आपको बताते हैं। वो एक तो फिल्म था ना,
उसका नाम वो जो डालते हैं सब्जी में। नमक? हाँ। नमक इश्क का? नहीं नहीं, नमक हलाल? नमक हलाल नहीं नहीं, एक ठो और। हराम? सही पकड़े हैं। हाँ, वो नमक हराम में वो जो कलाकार थे ना, उनके जैसे लगते हैं आप। भाभी जी आपको मैं शशि कपूर लगता हूँ? हाँ नहीं नहीं, शशि कपूर नहीं। वो एक ठो और थी ना। भाभी जी चेहरे और आवाज की कशिश तो मैच होती है, लेकिन जो लंबाई है ना वो मैच नहीं होती। अमित जी बहुत लंबे हैं मुझसे। नहीं नहीं, अमित जी को तो जानते हैं हम। वो नहीं, वो एक ठो और थी ना, वो में नमक हराम में। अरे हमको नाम ही याद ना आ रहा है। कौन भाभी जी, कौन? बताइए ना, कौन? टेल मी। एक ठो मिनट रुकिए। हाँ, जरा मुस्कुराइए। रंजीत। आप बिल्कुल रंजीत की तरह लगते हैं। भाभी जी मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपका, क्या बुरा कर दिया आपका जो आप मुझे रंजीत बुला रही हैं? भाभी जी कम ऑन यार, दिस इज वेरी अनफेयर। अरे तो हथेली में उगते हैं का मकान, ऐसे गद्दी में धरे हैं मकान। कह तो रही है खरीद देंगे खरीद देंगे खरीद देंगे, तो तब सांस तो लेने दे, खोपड़ी खा रही हो तुम। रखो, अबे अबे रखो, हमारा मूड नहीं है बात करने को। रखो फोन, जान खाए यार हमारी। कहा है गो दरोगा जी, भाभी जी तो देखने में बड़ी सीधी सादी लगती है। अरे यार देखने में तो वो ससुर नागिन भी सीधी लगती है ना, लेकिन जब ऐसो देख जो ऐसे निकाल दी ना फन, तब पता चलती है ना असली जहर का है, रंग का है बाको। तो ऐसा का है गो, कट ना होगा। जिद कर रही है 9 मकान खरीद के दे दो, 9 मकान दे दो, ऐसे बोल रही है जैसे गुब्बारा मांग रही है तोड़ के। हट, 5 लाख रुपये कम पड़ रहे हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही कि हम कहाँ करें कहाँ ना करें, कहाँ से ले आए। डाका डाल दो, आपको कौन रोकेगा। वैसे आप जो छोटे मोटे निछावर मांगते हो ना, ये डाका डालने से कम नहीं है, डाका डालने के बराबर ही है। सुन, हक की कमाई को गंदगी को नाम ना दे। फालतू की बातें कर रहा हूँ सारे, अगर ऐसे दोबारा बोल रहा हूँ ना, थाने ले जाके तुम अंदर कर देंगे। यानी निकलने में तेरी 2 पीढ़ियां खर्च हो जाएंगी। चाय ना था क्यों जाके चाय मांगे सारे के, गरम चमचा ये मुंह पे मारियो सारे के। सारे निछावर, आप बिना बस निछावर खोर बोल रहा है। अरे भैया आप यहाँ हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ भैया। क्यों, क्या हो गया? अरे भैया अनफॉर्चुनेटली 2 दिन से ना मेरी धुनाई नहीं हुई है भैया। सुनिए सुनिए, जिंदगी जो है बड़ी सुनी सुनी सी लग रही है भैया, जरा मेरी जम के कुटाई कर दीजिए। सक्सेना जी आपकी बुरी आदत है ये पिटने पिटाने की, समझे? कोई नहीं मारेगा आपको, जाइए यहाँ से। भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जम के कूट दीजिए, मुझे मसल दीजिए। नो नो, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कुत्ता! सक्सेना जी मैं आपको मारूंगा नहीं, That's your punishment. मैं गुस्सा जो है निगल जाऊंगा, I'll swallow it. कमीना! All right. I'm cool. अबे कालिए भैंसे! ये आदमी तुम्हें इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है, इस गुस्से को पी जाओ। Swallow it. अंदर डालो, अंदर डालो, अंदर डालो। Put it inside. That's right. अबे साले गुरिल्ले की औलाद! गोरिल्ले, गोरिल्ले, बेटा गोरिल्ला, गोरिल्ले को अंदर डाल, बेटा गोरिल्ले को अंदर डाल। बेटा खा जा, निकल जा, गोरिल्ले को डाल ले। You can't instigate us. I don't like it. Yeah. Good boy. वैसे आए काहे थे इतने घबराए हुए से? हाँ, अरे हाँ भाभी जी, एक्चुअली क्या है कि मैं कानपुर के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य पंडित बाटलीवाला से मिलके आ रहा हूँ। जानती उन्होंने क्या कहा? आप मिलकर आए हैं ना, हमको कैसे पता होगा क्या बोले? भाभी जी you're so funny sometimes. Anyway, उन्होंने कहा कि आपका जो ग्रह दशा है वो सही नहीं है, उसका उपाय करना पड़ेगा। But you don't worry, you don't worry. यहाँ से 2.5 घंटे की दूरी पर एक छोटी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर है, माँ कस्तूरी का। वहां जाएंगे,
प्रार्थना करेंगे सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियां, प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड वंस एंड फॉर ऑल। लेकिन बलबूती जी, हमरे ग्रहों पर ना कोनो विपत्ति है ही नहीं। भाभी जी विपत्ति होती नहीं है, विपत्ति आ जाती है। देखिए बड़ा सिंपल है, हम और आप निकलेंगे सुबह सुबह बाइक पर और सुनहरी शाम में उड़ते हुए आंचल की छांव में वापस आ जाएंगे। कुछ रोमांस करती। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं ना कि कोनो विपत्ति है ही नहीं। अगर होता ना तो अम्मा जी पंडित रामफल से पूछ लेती और हमको बता देती। जी विपत्ति कभी भी आ सकती है, किसी भी आ सकती है। देखिए ना, जैसे कि अभी लड्डू की भैया का खोखा है, राइट? उसमें आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, वो खोखा बंद हो सकता है। हाँ दिया, ऐसे काहे बोलते हैं? हाँ, हमारा खोखा बहुत अच्छा चल रहा है। ओके फाइन, खोखा इज डूइंग वेल, फाइन, ओके। आपकी जो सासू माँ है वो मोटी भी है और ओवर एज भी है, तो कभी भी मर सकती है। अम्मा जी एकदम ठीक बा, कल ही उनको 4 जब किए थे। भाभी जी वो चेकअप होता है। सही पकड़े हैं, वो एकदम फिटम फाट हैं। भाभी जी आपके लड्डू की भैया जो हैं, लड्डू के भैया भी एकदम ठीक बा। हाँ, और अभी ना हमको बहुत सारा काम पड़ा है, कपड़े भी इस्त्री करना है। हाँ चलिए चलते हैं, बाय बाय। भाभी जी अगर विपत्ति नहीं है तो आ जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्रिएट कर देंगे, लेकिन भाभी जी हम आपको बाइक पे बैठा के दम लेंगे। हमें भी ले चल बीच में बिठा के। मैं तेरी अम्मा को ले जाऊंगा टंकी में बैठा के। मरता क्यों नहीं बे तू? ये काम करने के लिए मुझे कम से कम नहीं भी तो 10,000 रुपए लगेंगे। प्रेम तो देगा नहीं, बहुत ही कमीना है साला। और कहां से? गॉड प्लीज हेल्प मी गॉड। व्हाई? बिकॉज आई लव यू गॉड। प्लीज कहीं से 10,000 मिल जाए मुझे। इतनी शिद्दत से मैंने कभी पैसे नहीं मांगे गॉड, प्लीज, आई लव यू गॉड। 10,000 रुपए। मम्मी, deja vu. God, you're there. I swear to God, you're there. By God, your God is there. अब भगवान हमारे आसपास है, भगवान यहीं पर इसी समय here. पागल हो गए हो क्या? हाँ, ऐसी सरफिरी बातें क्यों कर रहे हो? I was just joking. सरफिरी बातें बंद करो, मेरी बात सुनो। 10,000 रुपए दे रही हूँ, मेरी ग्रूमिंग क्लासेस की दीवारें खराब हो गई, उन्हें पेंट कराना है। सुन लिया ना, खर्च मत करना। Of course not, yeah. I don't believe. Baby, you know what? God is here, right here. तो आपको लगता है कि आपकी लॉटरी खुल जाएगी? बस भाभी जी हम तो इसी उम्मीद में हैं कि आज नहीं तो कल कभी तो निकलेगी। That's the spirit, तिवारी जी, that's the spirit. आखिर क्यों ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। जी थैंक यू, आपने हमारी उम्मीदों को और बढ़ाया। अच्छा क्या है भाभी जी कि दरअसल हम ये चाहते हैं कि इससे पहले कि हम ये लॉटरी का टिकट वापस लॉटरी वाले को दें, तो उससे पहले जरा आप अपने शुभ होठों से चूम ले। जी? मतलब अपने शुभ हाथों से छू भर ले। मैं क्यों छू भर लूं इसे? मेरे छूने से क्या हो जाएगा? नहीं भाभी, आपने कहावत नहीं सुनी कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है? तो आप यूं समझ लीजिए कि हम भी चाहते हैं कि हमारे पीछे आप ही का हाथ हो। तो आपके पीछे है ना अंगूरी जी? नहीं भाभी, दरअसल क्या है कि मैं आप में और अंगूरी में कोई फर्क नहीं समझता। दरअसल आप दोनों ही मेरी जान मतलब मेरी अपनी ही हैं भाभी जी। इसलिए मैं चाहता हूं भाभी जी, इससे पहले कि मैं लॉटरी का टिकट उसे लौटाऊं, आप इसे एक बार मतलब शुभ हाथों से छू लें। चलिए ठीक है, आपका मन रखने के लिए मैं छू देती हूँ। भाभी जी क्या बात है, अब निकले हमारी तो निकल पड़ी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।